एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका, जहां पर मैं आपको पढ़ाती हूं जीएस, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट की है जीके कॉन्सेप्ट क्लासेस की। इसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप 2025 में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं एसएससी का, तो उसमें आप जीके में अच्छा परफॉर्म कर सके। मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस से, तो उसी की सीरीज़ में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ गुड्स। और ये ना इतना आसान टॉपिक है कि आप इसको चलते फिरते भी देख सकते हैं और इसको बस आपको समझना है। इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये टॉपिक आसान तो है, लेकिन आपको इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि जब भी इससे क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है या फिर कॉन्सेप्ट के फॉर्म में पूछता है। तो आपको ना पता होना चाहिए कि कौन कौन से गुड्स होते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जितनी भी वेबसाइट पे सर्च करेंगे ना, आपको टाइप्स ऑफ गुड्स जो है अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं किया है कि किसके आधार पर हम यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं। बस यहाँ पर आपको समझना है कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, किसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है, ये जानना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपका है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स को हिंदी में कहते हैं सामान्य सामान। और ये ऐसे गुड्स होते हैं ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप इसकी डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके पास आपकी पर्सनल कार नहीं है और आप जो है बस में ट्रेवल करते होंगे या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते होंगे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कहीं आने जाने में। तो आप सोचते होंगे कि एक बार पढ़ लिख लूँ, जॉब लग जाएगी तो मैं अपनी खुद की कार ले लूँगा। यानी ये जो कार है ना, ये ऐसी गुड्स है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसको हम रखेंगे नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसी है। मान लीजिए गर्मी में आपके घर पे पंखा लगा हुआ है तो पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, लेकिन वहीं पे आप सोचते होंगे कि मान लो मेरी जॉब लग जाती है तो उसके बाद हम घर में एसी लगवाएंगे ताकि घर एकदम ठंडा ठंडा रहे गर्मियों में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसी को हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं ना कि ये जो एसी है ये बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन यहाँ पे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। यहाँ पे हम ये मान के नहीं चलेंगे कि सारे लोग रिच हैं, हम एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वैसे ही आप इसको समझते हुए चलिएगा कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी ये ऐसे गुड्स होते हैं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, यानी आपके पास जैसे जैसे पैसा आता जाएगा आप इसकी डिमांड को कम करते जाएंगे। अब ऐसा क्या होता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी अगर आप बस से आ जा रहे हैं कहीं पर, तो अगर आपकी जॉब लग जाती है तब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस में ट्रेवल नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी आपने इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या कहा कि मैं तो अब इसमें नहीं बैठूंगा, अब तो हम अपनी खुद की गाड़ी में जाएंगे। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड इनकी कम होती जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी मान लीजिए आपके घर में थोड़ा कम क्वालिटी वाला वेजिटेबल ऑयल आता होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या कम क्वालिटी वाला वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे? नहीं ना। इसका मतलब आप इसको छोड़ देंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप इसकी डिमांड को कम कर देंगे। तो ये सारे गुड्स को हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स, और इनका इनकम से जो होता है निगेटिव रिलेशन होता है, यानी इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड घटेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना। इसको पहले आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए टी और कॉफ़ी का मैंने एग्जांपल लिया। अभी आप लोग स्टूडेंट होंगे और आप क्या करते होंगे, आप चाय पीते होंगे, आप कहीं भी जाते होंगे अपने दोस्तों के साथ, या आप किसी के पास भी देखते होंगे कि चाय जो है सस्ती आती है, यानी 10 रुपये की आती है, और कॉफ़ी जो है वो 50 रुपये की मान लीजिए आती है। तो सभी लोग क्या करेंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि चाय का प्राइस कम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि चाय का प्राइस जो है ये बढ़ करके हो गया 60 रुपीज़, तो जैसे ही ये 60 रुपीज़ का होगा तो आप लोग क्या कहेंगे कि चाय छोड़ो कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि इसका प्राइस कम है।
इसका मतलब ये होगा ना कि ये जो टी है यानी कि चाय का प्राइस बढ़ने की वजह से आप ना स्विच कर गए, आपने चाय को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? कॉफ़ी से। तो इसका यही मतलब होता है कि ऐसे गुड्स जहाँ पे एक गुड्स का प्राइस बढ़ने पे आप उसको रिप्लेस करके दूसरे गुड्स का कंजम्पशन करने लगते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एक गुड्स का प्राइस बढ़ने से दूसरा वाला जो गुड्स होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल में आप ये याद रखिएगा, टी एंड कॉफ़ी। मान लीजिए पेप्सी है, इसका प्राइस बढ़ गया तो आप पेप्सी की जगह कोक पी लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने पेप्सी को रिप्लेस कर दिया इस वाले से। इतना सिंपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी एक का प्राइस बढ़ेगा तो उसके रिलेटिव जो गुड्स होगा उसकी डिमांड में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है पूरक वस्तुएं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम रिप्लेस कर देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है इसको भी पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी, फिर यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ब्रेड एंड बटर, ठीक, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो है एक साथ चलता है, हम इसको एक ही साथ यूज़ करते हैं, मतलब ब्रेड पे बटर लगा के ही खाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये जो बटर है इसका प्राइस बढ़ जाए, यानी बटर का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप ब्रेड की डिमांड को भी कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे गुड्स को रखते हैं कि अगर एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरा जो उससे रिलेटेड गुड्स है ना, आप उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है इंग्लिश में, ऑन इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ वन गुड्स डिमांड ऑफ रिलेटिव गुड्स विल डिक्रीज। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, इसमें यही अंतर है कि सब्स्टिट्यूट गुड में एक गुड्स का प्राइस बढ़ रहा था तो हम उसको रिप्लेस कर दे रहे थे दूसरे वाले से, यानी दूसरा वाला जो गुड्स था उसकी डिमांड हम इंक्रीज कर दे रहे थे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा होता है कि अगर आप एक गुड्स का प्राइस बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स की डिमांड भी आप कम कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि ब्रेड और बटर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते कि ब्रेड नहीं है तो आप बटर केवल खा लीजिए, या फिर बटर नहीं है तो केवल ब्रेड खा लीजिए। अब यहाँ पे मैं ऐसे एग्जाम्पल की बात नहीं कर रही हूँ कि जो ब्रेड जो है चाय में डाल के खा लें या फिर ऐसे। यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इन जनरल बातें करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं गुड्स को, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों एक दूसरे के पूरक गुड्स होते हैं, कोई एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। नेक्स्ट यहाँ पे है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो आपको सोसाइटी में एक अलग स्टेटस दिलाता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि आपके घर में रोल्स रॉयस खड़ी हो, ये जो होता है ना रोल्स रॉयस, ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है और ये स्टेटस सिंबल होता है, और ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना उसके रूल को ये वॉयलेट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है उसके डिमांड में कमी आती है। लेकिन वेबलिन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का रूल फॉलो नहीं होता। यहाँ पे चीज़ें कितनी भी महंगी हो जाए लोग खरीदते हैं क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल होता है। जैसे कि रोल्स रॉयस हो गया, फरारी हो गया, कोई प्राइवेट जेट खरीद लेते हैं, और ये हम जैसे आम लोग नहीं खरीदते। मतलब ये जो बहुत रिच लोग होते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ये सारे गुड्स खरीदते हैं। नेक्स्ट है गिफन गुड्स, ये भी रिलेटेड है। यहाँ पे जो गुड्स आपस में रिलेटेड है ना, मैंने उनका कलर सेम रखा है। जैसे गिफन गुड्स एंड वेबलिन गुड्स आपस में रिलेटेड हैं तो इन दोनों का मैंने कलर सेम रखा है। और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स सेम है तो इसका कलर एक रखा है, तो इससे आपको थोड़ा समझने में और आसानी होगी। तो गिफन गुड्स की अगर हम बात करें ना तो ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं नॉर्मली, और ये भी लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं, यानी इनका भी प्राइस कितना भी बढ़ जाए इनके डिमांड में कमी नहीं आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गिफन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। यहाँ पे गिफन गुड्स को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए पल्सेस हैं, यानी कि दाल है, और इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर केजी है। और यहाँ पे है फ़िश, और फिश का प्राइस मुझे तो नहीं पता बट अज्यूम कर लेते हैं कि 600 रुपीज़ पर केजी है, ठीक।
लेकिन अगर मान लीजिए कि फ़िश से भी प्रोटीन मिलता है और दाल खाने से भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस दाल का प्राइस बढ़ करके 150 रुपीज़ पर केजी हो गया, तो क्या मैं इसकी डिमांड कम कर दूंगी? ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि फ़िश तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अगर यहाँ पे दाल का प्राइस 50 रुपीज़ बढ़ भी जाता है तो मेरी डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। यानी ये 50 रुपीज़ इसका प्राइस बढ़ गया, फिर भी मैं इसी की डिमांड करूँगी, इसकी डिमांड नहीं करूँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भले ही दाल का प्राइस 50 रुपीज़ बढ़ गया, लेकिन फ़िश का जो प्राइस है वो अभी भी मेरे लिए ज़्यादा है। तो वही चीज़ होता है गिफ्ट एंड गुड्स, यानी ये जो पल्सेस हैं ना, ये गिफ्ट एंड गुड्स हैं कि इनका जो है प्राइस कितना भी बढ़ जाए, यानी आप प्राइस बढ़ाते जाएं लेकिन इसकी डिमांड में कमी नहीं आएगी। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि गिफ्ट एंड गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं, यानी ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्री गुड्स एंड बेसिक गुड्स। तो फ्री गुड बहुत सिंपल है, जिसके लिए आपको पैसा ना देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल एयर, जिसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता, जैसे कि वाटर है उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता। सनलाइट है, आपको उसके लिए भी पैसा नहीं देना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉटल में तो पानी मिलता है, मतलब वाटर बॉटल मिलती है, तो वो अलग बात है, बट नेचर ने ये चीज़ हमें फ्री में दी थी, तो उसको हम कहेंगे फ्री गुड्स। नेक्स्ट यहाँ पे है बेसिक गुड्स। बेसिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी खुद की कीमत नहीं होती, लेकिन अगर आप इससे कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। मान लीजिए हम कॉटन की बात करते हैं, तो कॉटन की तो खुद में अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन अगर मान लीजिए इससे हम अपैरल्स बना देते हैं, यानी कपड़े बना देते हैं अच्छे अच्छे, तो उसका जो है प्राइस बढ़ जाता है। यानी इसको हम कहते हैं बेसिक गुड, जिनका खुद में कोई यूज़ उतना ज़्यादा नहीं होता, इनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती, पर इनसे जो गुड्स हम बनाते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स एंड फिनिश्ड गुड। अब ये जो इंटरमीडिएट शब्द है ना, ये नेशनल इनकम वाले में भी आया था। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो खुद में इनकम्प्लीट होते हैं, लेकिन ये किसी नई चीज़ को बनाने के लिए इनपुट के तरह काम करते हैं। इनकम्प्लीट गुड्स विच गोज एज इनपुट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में शुगर है, मिल्क है और चाय पत्ती है, तो इससे आप क्या करेंगे? चाय बनाएंगे। तो जिस चीज़ों से चाय बनती है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, और जो चाय बन के तैयार हुई है उसी को हम कहते हैं फिनिश्ड गुड या फिर फाइनल गुड्स। मान लीजिए आप कोई केक बना रहे हैं, तो उसमें बिस्किट और वनीला वगैरह लगता है ना, तो ये सारी चीज़ें, यानी जो चीज़ें किसी चीज़ को बनाने में लगती हैं वो होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट यहाँ पे है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और ये रेडी होते हैं कंज्यूम होने के लिए, यानी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, उसको हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल गुड्स, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन इससे। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बेसिक गुड को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपकी होती है तो इससे प्रोसेस होकर के ही वो फिनिश्ड गुड्स में बनती है। तो मशीनरी जो है कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल हो सकती है। कोई भी टूल्स हो गया तो ये भी कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा था ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब यहाँ पे ना आपको इसका फीचर समझना है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है टिकाऊ वस्तुएं। इसका मतलब ये है ना कि ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा दिन तक चले, लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 3 ईयर्स। यहाँ पे पर्टिकुलरली 3 ईयर नहीं है, इससे ज़्यादा भी चल सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने लैपटॉप लिया या फिर आपने टीवी लिया या फिर आपने मोबाइल लिया, तो ये सारे ऐसे गुड्स होते हैं ना जो 2 साल या 3 साल यानी लंबे समय तक चलते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये ड्यूरेबल गुड्स हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिनों तक चलते हैं और बार बार इनको खरीदना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते, डजेंट लास्ट फॉर लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल आपका सोप यानी आपका साबुन है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है वेजिटेबल्स। आप ये चीज़ें लाते हैं, मान लीजिए आप पोटैटो खरीद के लाए या फिर टोमेटो, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, तो इसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स।
आपको इसको बार बार खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा था आई थिंक CGL या CHSL में। तो यहाँ पे है एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड यहाँ पे है नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स। एक्सक्लूडेबल गुड्स में हम उन गुड्स को रखते हैं जो कि ऐसी सर्विसेज या गुड्स होती हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं होती, यानी ये आपको फ्री में नहीं मिलती हैं, जैसे कि मूवी देखने जाना हो या फिर रेस्टोरेंट में आपको खाना खाना हो। तो ये सारी चीज़ें यानी ये गुड्स या सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आपको बिना पैसा पे किए नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको कि बिना पे किए सभी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क हो गया, ट्रैफिक साइंस हो गया, रोड्स एंड ब्रिजेस हो गए, यानी जो भी पब्लिक गुड्स हैं उसको आप बिना पैसा पे किए यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स। नेक्स्ट यहाँ पर है राइवलरस गुड्स एंड नॉन राइवलरस गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है तो दूसरे के लिए उसका अमाउंट कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने एक रोल्स रॉयस खरीदी, तो अगर आपने वो रोल्स रॉयस खरीदी है तो वो सामने वाले के लिए एक रोल्स रॉयस कम हो जाता है। यानी कि ऐसे गुड्स जो कि सेम टाइम पे दो लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं कि राइवलरस गुड्स। यानी एक अगर उसको कोई कंज्यूम कर रहा है या फिर कोई यूज़ कर रहा है तो दूसरे के लिए वो चीज़ कम पड़ जा रही है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई दुकान है और वहाँ पे 10 AC रखी हुई है और उस दिन जो है 10 कस्टमर आते हैं और वो 10 के 10 AC बिक जाती है। तो उन लोगों ने उस AC को कंज्यूम किया, यानी उसको ख़रीद लिया, कंज्यूम किया, तो बाकी मान लीजिए फिर कोई और जाता है AC खरीदने, तो उनके लिए वो AC वहाँ पर नहीं रहेगी। दुकान वाला क्या कहेगा कि वो बिक गया, वो ख़त्म हो गया। तो यही होते हैं राइवलरस गुड्स, यानी कि अगर कोई एक उसको कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे के लिए उसका अमाउंट कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसका ठीक अपोजिट, नॉन राइवलरस गुड्स, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये ऐसे गुड्स होते हैं कि अगर कोई एक इसको कंज्यूम करता है तो दूसरे के लिए इसकी वैल्यू कम नहीं होती। फॉर एग्जांपल टीवी सीरियल है, तो ये ऐसे गुड्स होते हैं या ऐसी सर्विसेज होती हैं कि अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, यानी आप अगर टीवी सीरियल देख रहे हैं तो सामने वाला भी देख सकता है, या उसके लिए उसका अमाउंट कम नहीं होगा। तो यही फ़र्क होता है राइवलरस एंड नॉन राइवलरस गुड्स में, यानी अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो सामने वाले के लिए वो अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं नॉन राइवलरस गुड्स को तो सामने वाले के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए भी वो रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि पब्लिक गुड्स से कौन सा रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी इज़ एप्लीकेबल टू इट्स कंजम्पशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या इसका कंजम्पशन करने पे प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी लागू होता है। तो बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या बताया था एक्सक्लूडेबल गुड्स में कि ऐसे गुड्स होते हैं कि जिसको कि आपको पे करना पड़ता है देखने के लिए या फिर उसको कंज्यूम करने के लिए। तो पब्लिक गुड्स जो होते हैं ना उनको आपको पे करना नहीं पड़ता, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी यहाँ पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है देयर इज़ अ क्लियर लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विच अकर्स थ्रू पेमेंट प्रोसेस। तो मैंने आपको अभी बताया कि पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल नहीं होते हैं, यानी आपको पेमेंट नहीं करना होता, तो फिर ये लिंक कहाँ से बन जाएगा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में। नेक्स्ट यहाँ पे है इट्स कंजम्पशन इज़ राइवलरस इन नेचर। क्या इसका कंजम्पशन राइवलरस होता है? तो बिल्कुल नहीं। पब्लिक गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं या आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं तो सामने वाले के लिए उसका अमाउंट कम नहीं होगा। इसका मतलब ये नॉन राइवलरस होते हैं, यानी किसी के कंजम्पशन से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सबके लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री राइडरशिप इन इट्स कंजम्पशन। यहाँ पे कह रहा है कि इसके कंजम्पशन में फ्री राइडरशिप की संभावना होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है आप उसका फ़ायदा उठा लें। इसको भी आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसने अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आपने नहीं ले रखा, तो आप उससे आईडी या पासवर्ड मांग लेंगे तो आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जबकि पे आपके फ्रेंड ने किया है।
तो सेम ऐसा होता है पब्लिक गुड्स के साथ, यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई भी पब्लिक गुड्स किसी को देती है, जैसे कि फ्री में अनाज बांटना या जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा लेते हैं जो कि उस कैटेगरी में नहीं आते। तो इसी को हम कहते हैं कि जो पब्लिक गुड्स होता है उसमें फ्री राइडरशिप की प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ दीज इज़ नॉट द रीज़न वाई फाइनल गुड्स आर कॉल्ड सो। अब यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा टेक्निकल लिखा है, यहाँ पर कह रहा है कि फाइनल गुड्स को फाइनल गुड्स क्यों नहीं कहते। इसका मतलब ये है कि फाइनल गुड्स हम क्यों कहते हैं, उसके रीज़न यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 3 रीज़न जो है वो सही है, एक रीज़न जो है फाइनल गुड्स का वो गलत है और वही आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है दे आर मेंट फॉर फाइनल यूज़। तो ये तो बिल्कुल सही है कि फाइनल गुड्स को हम फाइनल गुड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो फाइनल यूज़ के लिए बने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे आर लास्ट टू बी कंज्यूम्ड, इनको अंतिम में खाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है दे विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये जो फाइनल गुड्स होते हैं ये आगे के प्रोडक्शन स्टेजेस से नहीं गुजरते क्योंकि इनका प्रोडक्शन स्टेज कंप्लीट हो चुका होता है, तभी ये फाइनल गुड्स कहलाते हैं। तो ये रीज़न भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर दे आर नॉट प्रोसेस्ड और ट्रांसफॉर्म्ड फर्दर। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ लगभग सेम है कि इनको आगे जो है प्रोसेस नहीं किया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये गलत है। बाकी जो 3 यहाँ पे कारण दिए हुए हैं फाइनल गुड्स कहने के वो तीनों सही है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ये एक बार एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछा था कि फाइनल गुड्स को फाइनल गुड्स क्यों कहते हैं, तो इसीलिए क्योंकि उनको फर्दर जो है ट्रांसफॉर्म या प्रोसेस नहीं करना होता। तो यहाँ पे 3 रीज़न दिए हैं, तीनों सही हैं, बी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल गुड्स आर डिवाइडेड इनटू। अब यहाँ पे कह रहा है फाइनल गुड्स को हम कितने कैटेगरी में बांटते हैं। तो राइट आंसर है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है एग्जाम में कि फाइनल गुड्स को कितने टाइप में बांटा जाता है, तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर टिक कर सकते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल तो फाइनल गुड्स में आएगा नहीं। सिंगल या कंपोजिट तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। वॉर गुड्स या सिविलियन गुड्स नाम का कोई गुड्स बना नहीं है। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि ड्यूरेबल गुड्स की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है दे आर कैपेबल ऑफ रिपीटेटिव यूज़। यहाँ पे जो है ड्यूरेबल गुड्स वो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ये बहुत दिन तक चलते हैं तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है दे आर नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय इमीडिएट कंजम्पशन, यानी अगर आप उसको तुरंत कंज्यूम करते हैं तो भी वो ख़त्म नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि उनकी लाइफ लॉन्ग होती है ना। नेक्स्ट यहाँ पे दे आर मेंट फॉर रिपीटेटिव परचेज, ये वाला जो है गलत है क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं उनको हमें बार बार ख़रीदना नहीं पड़ता क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दे हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ, तो ये बिल्कुल सही है, उनकी थोड़ी लॉन्ग लाइफ होती है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मशीन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे मशीन एंड टूल देख के आप आंसर मार्क कर सकते हैं कि ये कैपिटल गुड्स होते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स का क्लासेस। आई नो ये जो है बहुत सिंपल क्लास थी और बहुत बेसिक चीज़ें थी इसमें, बट फिर भी आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से इसको एक बार ही पढ़ लीजिए ताकि दोबारा आपको इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने ये नहीं सीखा होता कि फ्री राइडरशिप का क्या मतलब है, राइवलरस या फिर नॉन राइवलरस गुड्स क्या होते हैं, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी, या फिर एक्सक्लूडेबल गुड्स, या फिर नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स किसको कहते हैं, तो शायद एग्जाम में आप आंसर नहीं मार्क कर पाते क्योंकि एसएससी में ना अभी बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन थोड़े ना पूछेगा कि नॉर्मल गुड्स क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा इन्होंने क्रिएटिव करने की कोशिश की है क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।